ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6 मई 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? प्रश्न है, कौन सा पैगाम सभी को देना है? उत्तर में सुनते हैं बाबा से। अब घर चलना है। अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है, सन शोज फादर। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। ये गीत तो भक्ति मार्ग के बने हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, राम ज्ञान राज्य। भक्ति है रावण राज्य और ज्ञान है राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना ये पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर ठोकरें खाते आए हैं, धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हैं। ना बाप को बाप समझते हैं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं। बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो। बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैशाल्य है।
पहले भारतीय शिवालय था, अभी दोनों ताज नहीं है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्तमाला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कर पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप ही हैं तुम बच्चों को ले जाने। अभी बाप आए हैं, अभी बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन भी नहीं कहेंगे। ये किसको भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं, ये तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को दे देते हैं। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है उनका उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही है ना, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वे स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा ना सके। बाबा जो कहते हैं कि युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे और स्वर्ग में जाएंगे, तो बाबा कहते ऐसा तो हो नहीं सकता। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह ना सके। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी श्री नहीं कह सकते। अलमाइटी तो एक ही बाप है। वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर,
एक बाप को ही कहा जाता है। ये जो साधु संत आदि हैं वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है, ये पता नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा? जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूं, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। भक्त भक्ति करते हैं। बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूं, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। भक्त भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वे निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने हैं। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये तो ये धंधा करता था। इनको भी थोड़े ही पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया है कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया। मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। देख लो, तुम मेरे मददगार बनते हो। अपने तन मन धन से तो उनकी एवज में तुमको ये मिलेगा। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, जो अपने जन्म को नहीं जानते। परंतु मैं कब आता हूं, कैसे आता हूं, ये किसको पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं। इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है, ये भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पति से पावन होने की युक्ति बताता हूं। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तो इस जन्म के पाप भी बताने हैं। याद तो रहते हैं ना, क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है। इसको अपने छोटेपन का पता है ना।
इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का ही नाम है। सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर, उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे, वहां भी काला हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। ये है ही पति दुनिया। अभी तुम बच्चों को ओना फिक्र है कि हम सांवरे से सुंदर बने, उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हो बाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहां छोड़ेंगे। शरीर सहित थोड़े ही ले जाएंगे, पतित आत्माएं भी जा ना सके। जरूर बाप पावन बनाने की युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा। शिव काशी कहते हैं। फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियां तो सब तरफ हैं। पहाड़ों पर बर्फ जमा जाती है, जब बर्फ जम जाती है वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है। वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाएंगे। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आश ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते हैं ये सब उनके ही रूप हैं, वही ये सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धारे हैं लीला करने के लिए। तो जो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहां गंध की कोई बात नहीं। यहां तो गंध ही गंध है। और फिर यहां कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली तो इसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में यह रोने आदि का दुख होता नहीं। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है ना। ये सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं और यहां भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। भगवान वाच यादव कौरव पांडव क्या करत भय, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूं।
अब जो पवित्र बनते हैं वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको ये बोलो, भगवान कहते हैं मामेकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो। ये है अव्यभिचारी याद। यहां कोई जलादि नहीं उपटाना है। यहां बाबा कहते यहां कोई जलादि नहीं गिराना है। भक्ति मार्ग में धंधा आदि करते आए हैं, याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। मूल बात है कि सभी को पैगाम दो। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा माना ही भगवान। भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे। कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। ये माता भी है, पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठकर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए, अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है ना। तुम्हें याद आएगी, कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है, जिसको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूं। बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने कहा कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी माना भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने बोला प्रीत बुद्धि बनकर एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव।
जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वे अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार और सुनते हैं। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वे सदा स्वयं भी स्वयं से भी राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वे अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं है। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती है वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। अब व्यक्ति इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार है पवित्रता। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार है पवित्र बुद्धि। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो। ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में
ओम शांति ओम शांति।